हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं अगर आप में से किसी बच्चे को हर्ट हुआ हो या बुरा लगा हो। भाई मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूं अगर आपका भविष्य अच्छा होता है तो। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, क्वांट के रिगार्डिंग ना मैक्सिमम बच्चों में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाउट्स होते हैं। भाई सबसे पहला डाउट कि सर मैथ्स मुझे समझ ही नहीं आ रही, मतलब मैं कितनी भी मेहनत कर लूं और मैथ्स मेरे पल्ले पड़ती नहीं है। फिर दूसरा डाउट कि सर अब मैथ्स मुझे समझ आने लग गया है पर अभी भी मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। और तीसरा और सबसे ज्यादा कॉमन डाउट जो मैक्सिमम बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर तैयारी करते हो मुझे काफी टाइम हो गया है, मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब मैथ्स में मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, बट फिर भी जब मैं मॉक टेस्ट देने जाता हूं तो किसी मॉक में मेरे नंबर 15 आ जाते हैं, किसी मॉक में 20-25 तक भी चले जाते हैं, बट वहीं किसी मॉक में फिर नंबर मेरे 7 या 8 तक आ जाते हैं। मतलब मॉक्स मेरे नंबर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो गाइस आज इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही ब्लंट बात करने वाला हूं। और वीडियो के अगले 2 से 3 मिनट में आप लोगों को ये रियलाइज करवा दूंगा कि भाई ये एग्जाम की तैयारी आप लोगों को करनी भी चाहिए या नहीं। भाई आप लोग बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बने भी हो या नहीं, या भाई ये छोड़ के अब आपको किसी और एग्जाम की या कहीं और तैयारी करनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले 2 कैटेगरीज की बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम खुद को इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में रख सके। ठीक है, तो भाई पहली कैटेगरी है वीक स्टूडेंट की कैटेगरी। भाई मेरे हिसाब से एक वीक स्टूडेंट कौन होता है, और दूसरी कैटेगरी है एक स्लो स्टूडेंट। भाई मेरे हिसाब से एक स्लो स्टूडेंट कौन होता है। भाई सबसे पहले वीक स्टूडेंट की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं एक बच्चे को मैथ्स का एक क्वेश्चन देता हूं तो वो क्वेश्चन देख के इतना ज्यादा घबरा जाता है, इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि सबसे पहला थॉट जो उसके दिमाग में आता है वो ये कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाएगा, या वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि भाई उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसके हाथ पैरों में पसीना आने लग जाता है, और वो क्वेश्चन देख के उसके मन में बस ये होता है भाई ये मुझसे नहीं हो सकता। तो भाई अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको तैयारी करते हो 8 महीने 9 महीने उससे ज्यादा हो चुका है, बट आज भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि भाई क्वांट के क्वेश्चन को देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, भाई अगर कोई भी क्वांट का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले तो नर्वसनेस के कारण आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, बट अगेन अगर अटेम्प्ट करने भी जाते हो जीरो कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हो और फिर क्वेश्चन में ऐसा फंसते हो कि उसके बाद किसी और क्वेश्चन की तरफ नहीं जा पाते। तो भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लगातार 8 से 9 महीने तैयारी करने के बाद भी इस कंडीशन में खड़ा है कि भाई उसके पास कॉन्फिडेंस के नाम पे बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस है और नर्वस वो बहुत ज्यादा रहता है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप लोगों के लिए बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम नहीं बना है। क्योंकि देखो बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है और 8 से 9 महीना हमारी जिंदगी का बहुत लंबा समय होता है। तो अगर 8 से 9 महीने देने के बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अब किसी और नई चीज के बारे में सोचना चाहिए। देखो यार, बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी की ना तो पहली अपॉर्चुनिटी है और ना ही आखिरी अपॉर्चुनिटी है। भाई जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है सरकारी नौकरी के बाहर आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए, हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो जो आपको आज तक पता ही ना हो, तो नई चीजें एक्सप्लोर करिए, खुद के बारे में और जानिए। हो सकता है प्राइवेट जॉब आप अच्छे से कर सकते हो तो कुछ और करने की कोशिश करिए, बिकॉज 8 से 9 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। किसी एक चीज में अगर बहुत अच्छा ना भी हुए तो एटलीस्ट एवरेज तो होना चाहिए ना, बट अगर आप इस स्टेज पे तो आपको बिल्कुल छोड़ के किसी और चीज की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। तो यहां तक हमने बात करी कि भाई एक वीक स्टूडेंट क्या करेगा। अब बात करते हैं कि भाई हमारे लिए एक स्लो स्टूडेंट कौन होता है। भाई देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अगर मैं अभी एक टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देता हूं और मैं बोलता हूं भाई आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से जाओगे, बैठोगे सीट पे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, जितना भी आपको आता है, जितनी भी आपने क्लासेस ली हो सारी चीजों को याद करोगे, उस क्वेश्चन में सारी चीजें लगा दोगे और 15 मिनट के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर के साथ मेरे पास वापस आओगे। भाई तब आप वो एक स्लो स्टूडेंट, मतलब आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट आपको अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम दे दूं या अनलिमिटेड टाइम दे दूं तो आप कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास एसबीआई पीओ के 35 क्वेश्चन करने के लिए अनलिमिटेड टाइम है, तो वो 35 के 35 क्वेश्चन क्वांट के सेक्शन में करके ले आओगे, तब आप एक स्लो स्टूडेंट हो। मतलब आपको सारी चीजें आती हैं बट आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या आप लोगों की स्पीड नहीं बन पाती। तो भाई अगर आप लोग इस कैटेगरी में लाए करते तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप लोग अभी तक बिल्कुल सही करते आ रहे हो, बट अब आपको अगर सही रास्ता सही डायरेक्शन मिल जाता है तो हो सकता है आप इस बार अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ निकाल दो। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी ये सोच रहे होंगे कि सर आप जल्दी से हमें कोई स्ट्रैटेजी बता दो या कोई ट्रिक बता दो, सर आप हमें बता दो कि हमें क्वांट के किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, कितना टाइम देना चाहिए, और सर मोटा मोटा आप हमें बता दो भाई शॉर्टकट में हमें क्या क्या करना चाहिए कि भाई एग्जाम अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल सके। सो गाइज अगर आप ये सोच के आए तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा आज मैं बिल्कुल भी कोई बात नहीं करने वाला हूं। भाई आज की वीडियो में ना तो मैं आपको कोई शॉर्टकट देने वाला हूं, मैं कोई भी कैप्सूल आपको नहीं देने वाला हूं। भाई आज की वीडियो का एकमात्र लक्ष्य जो मेरा है वो ये है कि भाई आज मैं आप लोगों को इस लायक बनाऊंगा कि आप लोग खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बना सको। भाई आज की वीडियो के बाद आप लोग खुद बता पाओगे कि आपके लिए क्या चीजें बेस्ट है जिसको आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई आज मैं आप लोगों की गलतियां बताऊंगा। भाई एग्जैक्टली वो कौन सी गलतियां जो आप लोग लगातार करते आ रहे हो जिसकी वजह से ना तो आपकी स्पीड बन रही है, ना आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, और अगर नंबर आते भी तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, वो हर गलती मैं आप लोगों को बताऊंगा।
और एक बात दिल से आज जरूर बोलूंगा, एक बड़े भाई होने के नाते या एक मेंटोर होने के नाते, गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां जो हर साल लाखों बच्चे करते हैं, जो इतनी सारी तैयारी करते हैं, महीनों महीनों लगे रहते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी बस वो इन गलतियों की वजह से अपना सिलेक्शन को रोक लेते हैं। तो आपसे बस ये छोटी सी गुजारिश है, जिन भी गलतियों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, हर चीज के नोट्स बनाना और बार बार उन चीजों को देखना और खुद को याद दिलाना कि हमें गलतियां नहीं करनी है। बिकॉज एक चीज की मैं आज गारंटी ले सकता हूं कि जिन चीजों के बारे में, जिन गलतियों के बारे में आज आपको बताऊंगा ना, वो अगर गलतियां आपने अगले एग्जाम आने तक सुधार ली ना, तो डंके की चोट पे बोलता हूं, इस बार पहले ही अटेम्प्ट में आप लोग पक्का एसबीआई पीओ या आईबीपीएस बीओ बन के दिखाओगे। भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स हमारे पूछे जाते हैं भाई, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक। इसके अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, या आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, बट उसको आप अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उनके बारे में अलग से बात नहीं करेंगे। तो मोटा मोटे 5 टॉपिक्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक एक करके ना सारे टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सिंपल टॉपिक में भी आप लोग क्या गलतियां करते हो कि सब कुछ आते हुए भी आप लोगों के नंबर नहीं आते। देखो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन करने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है मुझे ये बताओ। अब देखो अगर आप लोग मुझसे पूछो तो भाई आइडियली 5 क्वेश्चन करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 से 2.5 मिनट लगने चाहिए, बट आइडियली ये टाइम है। बट मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, किसी बच्चे को 3 मिनट लगते हैं, किसी को 4 मिनट लगते हैं, किसी को 4.5 मिनट। तो भाई एवरेज 4 मिनट लगते हैं बच्चों को 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को बनाने में। तो सबसे पहले तो यही गलती हो जाती है। अब आप लोगों को लगेगा सर आपको क्या पता, सर क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। चलो कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई ये क्वेश्चन बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा। भाई जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और बताओ भाई आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा। अब गाइस आई होप कि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बना लिया होगा और आप लोगों का राइट आंसर भी आ गया होगा। अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा। अब भाई क्या ये क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को 1 मिनट लगा? बहुत ज्यादा है। क्या आप लोग क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड्स लगे? बहुत ज्यादा है। क्या ये क्वेश्चन बनाने में किसी को 20 सेकंड लगे? अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें कितना टाइम लगना चाहिए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाने में आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन देखने में खतरनाक है। भाई ये सेम क्वेश्चन आप लोग कितनी बार कर चुके हो, कितनी अलग अलग टीचर से पढ़ चुके हो, यूट्यूब पे देख चुके हो, पेड क्लासेस, प्रैक्टिस मटेरियल, कहां इस लेवल के क्वेश्चन आप लोग नहीं देख चुके। भाई इसको करने का सिंपल तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो अंडर रूट लिखा है यहाँ पे अंडर रूट हटा दो। ये भाई 2 और 6 इसके 2 रूट्स क्या आ जाएंगे, एक रूट आ जाएगा 6, एक रूट आ जाएगा अंडर रूट 17/3/3। ये पहली इक्वेशन के रूट आ गए, x आ गया, और y कितना आएगा, y आ गया यहाँ पे भी, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट काट दो, ये भी कट गया आपका, कितना ये 10, तो ये आ गया आपका 90, और 10 × 9 भी होता है 90, तो ये कितना आएगा आपका 18/10, और दूसरा कितना आ जाएगा 5√17/10। ये 2 रूट्स आ गए। भाई x आपके पास है, y आपके पास है, सब चीजें आपको पता है, तो क्या आप लोग अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते? तो क्या इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है? पता है यहाँ पे आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप लोग क्लास देख रहे होते हो ना, तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होता है। आप लोग बिल्कुल वो होता है ना, फेरी टेल में बैठे होते हो, अरे ला 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 टाइप की चीजें होती है, सब समझ आ रहा है सर, सब कुछ फ्लूइड चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। पर जैसे ही क्लास खत्म हुई, भाई जैसे ही प्रैक्टिस करने बैठे, दिमाग एकदम से बंद हो जाता है। भाई आप बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे यहाँ पे कि सर जब हम क्लास करते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन समझ आते हैं, बट जैसे हम खुद से प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। भाई आई नो आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो यही गलती हर बार करते हैं। तो भाई आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? भाई यहाँ पे आपके करियर की बात हो रही है, आपके फ्यूचर की बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है, और उससे भी ज्यादा भाई आप लोग के माँ बाप के सपनों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। भाई वो लोग जो दिन रात, सुबह से रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को सुबह से शाम तक घर में एक काम नहीं बोला जाता इस वजह से भाई आप लोग अपने कमरे में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, या आपको कुछ भी नहीं बोला जाता ये सोच के कि भाई आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, हमारा बेटा है बेटी कितना दिल लगा के पढ़ाई कर रहा है, नहीं उसको कुछ नहीं बोलते, उसको तो अच्छे से पढ़ने दो। पर उन बेचारों को क्या पता कि वो लोग तो हमारे साथ ही धोखा कर रहे हैं। भाई हमने साथ क्या, अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। वो क्लास में बैठते हैं तो ये सोचते हैं हमें सब कुछ समझ आ गया, ये हो गया वो हो गया, और फिर क्या करते हैं, रिवीजन के नाम पे 0, प्रैक्टिस के नाम पे 0, हर चीज के नाम पे 0, और खुद से क्या सोचते हैं भाई इस बार आपका बेटा आपका बेटी पहले अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ बनेगा। अरे घंटा है यार, मजाक चल रहा है यार। बच्चे यहाँ पे सालों सालों लगा देते हैं, महीनों महीनों दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, भाई उनको नहीं पता कि उनका एग्जाम निकलेगा या नहीं, और आप लोग बिना रिवीजन के बिना प्रैक्टिस के सोचते भाई आपका एग्जाम निकल जाएगा। यार हलवा चल रहा है यहाँ पे। भाई खुद के साथ धोखा करना तो छोड़ो, एटलीस्ट अपने माँ बाप के साथ धोखा तो करना छोड़ दो। भाई जिन लोगों ने आपके लिए इतने सपने संजोए यार, एटलीस्ट उनके साथ तो करना छोड़ो। चलो ये क्वेश्चन की बात है, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना, कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन देता हूं। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ कितनी देर में बना। अब भाई आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा और आप लोगों का राइट आंसर भी आ गया होगा। अब बताओ भाई आप लोगों को कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को बनाने में?
भाई अगर आप लोग बोलते हो इस क्वेश्चन में आप लोग 30 सेकंड लगे, मैं बोलूंगा झूठ बोल रहे हो, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लग सकता। ऐसा क्यों भाई? यहां देखते हैं कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस। भाई प्लस मतलब ये जो बीच का साइन बनेगा ऐड होके बनेगा, ऐड होके यहाँ पे भी है प्लस, मतलब दो साइन क्या होंगे, पहली इक्वेशन के दो साइन आएंगे माइनस माइनस। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे है प्लस, मतलब अगेन ऐड होके बनेगा y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y के आगे क्या लिखा, माइनस का साइन, मतलब दूसरी इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे प्लस प्लस, पहली इक्वेशन के दोनों रूट्स है नेगेटिव, दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट्स है पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, दैट मींस यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x बिना सॉल्व करे मैं निकाल सकता था। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 10 सेकंड भी नहीं, मतलब 5 सेकंड से कम का समय लगना चाहिए था, बट यहाँ पे भी अगर आपको 1 मिनट लग रहा है या 30 सेकंड के अंदर लग रहा है, तो मैं अगेन बोल रहा हूं खुद से धोखा करना छोड़ दो भाई, सीरियसली ले लो जिंदगी को, अब समय है भाई। जब फ्री में बैठे रहते हो भाई, तो क्यों पूरा दिन इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चलाते रहते हो भाई? टाइम दो, इन चीजों को प्रैक्टिस करो। देखो कितनी बेसिक चीजें भाई, यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर जिस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, किसी बच्चे को 1 मिनट लग रहा है, किसी को 30 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे आपको आपकी गलती समझ आए कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो भाई। क्लासेस तो ले रहे हो, बट क्लासेस दिमाग बंद करके ले रहे हो, और क्लासेस लेते हो तो उनके नोट्स नहीं बनाते हो भाई। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, उनको डर लगता है कि कहीं मैं कॉपी पे पेन चला दूंगा तो अरे यहाँ पे प्रलय ना आ जाए, अरे यहाँ पे कोई भवंडर खड़ा ना हो जाए, अरे कहीं अर्थ को एक ना आ जाए, मम्मी मेरी मैं पेन नहीं चला सकता कॉपी पे, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई कॉपी पे पेन चलाओ, इट इज दैट इजी एज दैट भाई। नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इजी टॉपिक भी नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस ज्यादा करो, बैक टू नोट्स। अगर नहीं बनता है तो बार बार नोट्स देखो, अलग अलग क्लासेस देखो भाई। एक से एक बढ़िया टीचर है जिन्होंने यूट्यूब पे आपको फ्री में अनलिमिटेड क्लासेस दे रखी है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ो, हर टॉपिक के ऊपर अनलिमिटेड क्लासेस लिए हुए हैं, हर पैटर्न की क्लासेस है, हर टॉपिक की क्लासेस पर। हमें क्या, हमें तो बैठ के सोचना है, अरे हो जाए तो बढ़िया है। वो तो ना जैसे मम्मी पापा हमारे सोचते हैं अरे ये प्लॉट तो हम कब का ले लेते, वो तो हमने उस समय लिया नहीं। वैसे आज से कुछ साल बाद आप अपने बच्चों को बोले अरे मैं तो SBI PO ऐसे झट बन जाता, वो तो मैं बना नहीं। तो भाई ये बोलना चाहते हो तो बात अलग है, बट अगर सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके तो भाई काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की भाई, वो कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। भाई इस टॉपिक में हमें क्या करना पड़ेगा, ये भाई वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है पूरे पेपर का भाई। इसमें बेसिक चीजें होती है जो हमें आनी चाहिए भाई। आपको 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए, आपको 20 तक के क्यूब आने चाहिए, आपको 25 तक के टेबल आने चाहिए, और इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एकमात्र चीज है जिसको मैं हजारों बार अपने चैनल पे बोल चुका हूं कि भाई आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सारी चीजें हमें आती हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ भाई 27 का स्क्वायर कितना होता है। 5 सेकंड के अंदर क्या बता पाओगे 27 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करी है ना। चलो मुझे ये बताओ भाई 1/13 की वैल्यू कितनी होती है? क्या 2 सेकंड में बता सकते हो? नहीं बता सकते, प्रैक्टिस नहीं करी। क्या ये बताओ, चलो मुझे बताओ भाई 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? भाई 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। ये कब मैंने पढ़ा था? जब मैं खुद तैयारी कर रहा था भाई, आज से 3-4 साल पहले। और ये चीजें मुझे आज भी याद है, बिकॉज मैंने उस समय अपने दिल से पढ़ी थी, दिमाग खोल कर चीजें पढ़ी थी, इसलिए मुझे आज भी याद है। आपकी तरह नहीं पढ़ता भाई, दिमाग बंद करके बैठ गया भाई, क्लास चल रही है तो सब ला 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 वंडरलैंड चल रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, क्लास बंद हुई मेरा दिमाग बंद हुआ, सब कुछ भूल गया भाई। ये चीजें नहीं करनी है। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अकेले 4 चीजों के ऊपर डिपेंड है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अगर इतना आ गया तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कुछ नहीं करना। इसके बाद बस एकमात्र चीज करनी है, वो है बहुत सारी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये बताओ भाई, टेलीग्राम पे पूरे दिन रहते हो भाई, चैट वगैरह करते रहते हो, चैटे करते हो, चैट नहीं चैटे चल रही है वहां पे भाई। टेलीग्राम पे ये बताओ कौन सा फ्री या पेड मटेरियल है जो आपको वहां पे फ्री में नहीं मिलता भाई? कौन सी मैगजीन है, कौन सा कोर्स है, कौन सा बड़े से बड़ा टीचर का पेड कोर्स है जो आपको टेलीग्राम में फ्री में नहीं मिलता भाई? मैं कोई भी प्लैगरिज्म या पायरेसी की सपोर्ट में नहीं हूं, पर मुझे पता है ये सारी चीजें आप लोगों के पास हैं, और फिर भी आप लोग तैयारी करना नहीं चाहते हो। तो भाई इस बार अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो उसके जिम्मेदार आप और आप खुद रहोगे, अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहां तक बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं नंबर सीरीज। भाई नंबर सीरीज एक मार्क टॉपिक ऐसा है जो मैं बोलता हूं भाई थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होता है, बिकॉज यहाँ पे ना टोटल आप मान के चलो 60 से 70 अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है। बट यहाँ पे पता है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई? आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता है कि भाई 60-70 डिफरेंट पैटर्न्स है, बिकॉज इससे ज्यादा पैटर्न खुद एग्जामिनर को नहीं पता। तो जब उसको नहीं पता तो वो एग्जाम में कहां से डाल देगा? चलो 60-70 छोड़ो भाई, मैं मानता हूं भाई 100 अलग अलग पैटर्न्स है। तो आप मुझे बताओ भाई, क्या अगर ये 100 पैटर्न आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे? क्या नंबर सीरीज आप लोगों के लिए इजी नहीं हो जाएगा? बट पता है यहाँ पे अगेन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है भाई हम प्रैक्टिस के नाम पे करते हैं जीरो काम। रिवीजन से तो हमें इतना डर लगता है कि हमें लगता है हाय 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 तौबा कि कहीं मैंने रिवीजन कर दिया तो कहीं मैं इस बार पेपर टॉप ना कर जाऊं भाई, मुझे मोहल्ले की आंटियों की नजरें ना लग जाए, तो रिवीजन तो नहीं करूंगा मैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं नंबर सीरीज को लेकर जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि हमेशा ना आप लोग इजी वे आउट ढूंढते हो। मतलब हमेशा हम लोग सोचते हैं यार हमें तो कोई
शॉर्टकट मिल जाए या कोई ट्रिक मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ मिल जाए, कोई कैप्सूल मिल जाए कि नंबर सीरीज फट से मुझे समझ आ जाए। भाई अगर आप लोग ये गलतियां आज भी कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। भाई छोटी सी बात है, भाई हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है भाई, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि कैसे भी करके हम 100 डिफरेंट नंबर सीरीज के पैटर्न ढूंढ लें। अब ये आपको कहां से मिलेगा भाई? टेलीग्राम पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेड मटेरियल, पेड बुक्स, पेड कंटेंट, पेड मैगजीन सब कुछ मिलता है। वहां से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। भाई यूट्यूब पे मैक्सिमम टीचर्स ने अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस आप लोगों को फ्री में दे रखी है। भाई मैंने द अल्फा बैंकर पे क्वांट के हर टॉपिक के ऊपर n नंबर ऑफ क्लासेस करी है, बट उसपे क्या होता है, आप लोगों का जीरो रिस्पॉन्स आता है। और कितनी बार ऐसा होता है, मैं नया बैच चालू करता हूँ कि आप लोगों का उसके ऊपर इतना कम या इतना घटिया रिस्पॉन्स होता है कि मुझे बाद में रियलाइज होता है यार मुझे चालू करना ही नहीं चाहिए था, या मैंने क्यों करा है, मुझे क्यों ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं हो, मैं क्यों इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो भाई वो यूट्यूब की क्लासेस देखो। इसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाते हो, भाई मैक्सिमम मॉक में आपको 5 अलग अलग नंबर सीरीज के पैटर्न मिलेंगे। भाई वो सारी चीजें लो ना, उनको नोट्स बनाओ उन चीजों के। भाई देखो अगर आप लोग नोट्स बनाते हो कॉपी पेन लेके, तो मैं बोलूंगा कॉपी पेन लो, हर चीज के नोट्स बनाओ। भाई जो भी आप लोगों की मॉक में गलती हुई उसके नोट्स बनाओ, कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन मिला उसके नोट्स बनाओ, कोई नई गलती आपसे हो गई उसके नोट्स बनाओ, हर चीज के नोट्स बनाओ। बट अगर आप लोग मेरी तरह तैयारी करते हो, भाई मैंने सब कुछ ऑनलाइन किया था, तो मैंने क्या करा था, अपने लैपटॉप के ना डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बनाया था, और फोल्डर का नाम रखा था बैंकिंग प्रिपरेशन। ठीक है, बैंक एग्जाम, बैंकिंग प्रिपरेशन, कुछ भी रख सकते हो। इसके अंदर मैंने 3 और फोल्डर बनाए थे। भाई एक फोल्डर था मेरा इंग्लिश का, एक फोल्डर था क्वांट का, और एक फोल्डर था रीजनिंग का। अब उसके बाद अगर मुझे क्वांट में कोई भी नया फॉर्मूला मिलता है, कोई भी शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कुछ भी नया मिलता है, कोई अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, कोई नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मिला, तो वो हर चीज में जाके इस क्वांट के फोल्डर में सेव करता था। अब मैं क्या करता था भाई, हफ्ते के 6 दिन तो मैं तैयारी करता था, और 7वें दिन में क्या करता था, बस और बस रिवीजन, और कुछ नहीं। बिकॉज भाई मुझे पता था भाई रिवीजन के बिना ये एग्जाम निकलना नहीं है, और यही एकमात्र चीज थी जिसमें मेरा एग्जामिनेशन, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने हर एग्जाम निकाला है, और इसका मैं मैक्सिमम श्रेय देता हूं अपने रिवीजन को। अगर रिवीजन मैंने नहीं करा होता तो शायद मैं भी आज वो बच्चा होता जिसका 3 साल से 4 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा है, और मैं भी आज बैठा होता किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा होता कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ या किसी बच्चे को बुरा ना लगे, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को आज रियलाइज करवा रहा हूँ कि आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं ना, सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे गलतियां बहुत ज्यादा आप लोगों की खुद है। भाई आप लोग क्लासेस लेते हो, नोट्स नहीं बनाते, सब चीज करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते, वो भी करते हो तो रिवीजन नहीं करते, या नंबर नहीं बढ़ सकते। लाइफ को लेके सीरियस अब होना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात करी। अब बात करते हैं अगला डेटा इंटरप्रिटेशन की। एक्चुअली क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक दोनों ना साथ में बात करते हैं। चलो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। इन दोनों की हम साथ में बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो दोनों ना बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक टॉपिक्स है। बिकॉज देखो अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छा करना है तो आपको अरिथमेटिक को अच्छा करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आजकल के टाइम में देखें तो आप मान के चलो डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली अरिथमेटिक के किसी ना किसी टॉपिक पे पूछ लेते हैं। भाई फॉर एग्जांपल या तो परसेंटेज के ऊपर होगा, या रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाएगा, या फिर टाइम एंड वर्क के ऊपर आ जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आ जाएगा, मेंसुरेशन पे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पे आ जाएगा। मतलब अरिथमेटिक के ही किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको इन दोनों टॉपिक्स की तैयारी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स के ना बेसिक पढ़ लो। भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बता देता हूं। सबसे पहला चैप्टर है आपका परसेंटेज, भाई इसको अच्छे से कर लो। अगला है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, अगला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अगला है टाइम एंड वर्क, अगला है टाइम स्पीड डिस्टेंस, और अगला है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई ये 4-5-6 टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आप मान के चलो अगर आपके किसी पेपर में डीआई मुश्किल आ गया ना, बिकॉज आजकल आप मान के चलो मैक्सिमम एग्जाम में डीआई का लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया है, तो उस केस में बस और बस जो चीज आपको बचा सकती है वो है अरिथमेटिक। तो आपको ये बेसिक चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे। इसी के साथ में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की भी सारी बेसिक चीजें कर लेनी है। भाई सबसे पहले आपको समझना है भाई बेसिक पैटर्न ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं। भाई बार चार्ट क्या होता है, भाई पाई चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, टेबुलर डीआई क्या होता है, मिक्स्ड डीआई क्या होता है, रडार डीआई क्या होता है, केसलेट डीआई क्या होता है, कैंडलस्टिक डीआई क्या होता है, फनल डीआई क्या होता है। सारी चीजें आपको बाय हार्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, इंक्लूडिंग मेरा चैनल द अल्फा बैंकर भी बोल रहा हूं, भाई हमने सब ने बहुत सारी बेसिक क्लासेस कराई है जहां पे हमने इंट्रोडक्शन टू डीआई, तो आपको सारे के सारे टीचर्स का मिल जाएगा। तो क्या करो, डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन। जो भी अच्छा टीचर लगता है उसकी 2-3 क्लासेस देख लो, आपको डीआई का सारा बेसिक कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बस और बस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई, देखो टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो नया कुछ नहीं बताऊंगा। बट स्टिल आपको लगता है कि सर मुझे टेलीग्राम से कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो
तो भाई आप लोग गाइडली का बंडल बाय कर सकते हो। भाई गाइडली का पीडीएफ बंडल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज यहाँ पे एक बार में आपको प्री और मेंस दोनों का कंटेंट मिल जाता है। तो बाय करना अगर चाहते हो तो बता देना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर लेना। पर प्रैक्टिस जरूर करो, बिकॉज इन दोनों चीजों में जो एकमात्र चीजों डिमांड करती है वो है प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस करिए, डीआई की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। देखो अगर प्रीलिम्स लेवल की बात करूं तो हर दिन कोशिश करा करो एटलीस्ट 3 सेट प्रीलिम्स लेवल के तो लगा ही सको। बट अगर आपको लगता है कि सर मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट 2 सेट मेंस लेवल के जरूर लगाओ, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एक्चुअली वो मजाक में या फाउंडेशन के साथ आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको हाई लेवल के डीआई सॉल्व करने का माइंडसेट चाहिए होता है, तो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो मेंस के 2 डीआई लगाने चालू करो, और इसी के साथ अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी काम करना चालू करो, बिकॉज ये अलग अलग पैटर्न्स में पूछा जाता है। भाई फॉर एग्जाम्पल डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाएगा या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बहुत अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों चीजों की तैयारी आपको करनी है। अब इसके लिए आप किस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। भाई मुझे पर्सनली जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है करियर डिफाइनर बाय कौशिक मोहंती, बहुत अच्छा चैनल है। आशीष अरोड़ा सर का चैनल है स्टडीफाइड, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ अमर सर करके एक सर है, वो मुझे बहुत पसंद है। एक सुमित सर करके हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ अल्फा बैंकर चैनल पर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं, तो आप चाहो तो हमारा भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सारा अरिथमेटिक वाला बैच देख सकते हो। बट अगेन क्लासेस लेते टाइम दिमाग खोल के रखना और नोट्स बनाना, और जो गलतियां अभी तक करते आ रहे हो एटलीस्ट हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आज के बाद वो गलतियां एटलीस्ट कम करना चालू करो, अगर एकदम से खत्म नहीं कर सकते। सो गाइस यहाँ पे आज की वीडियो खत्म होती है। हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं अगर आप में से किसी बच्चे को हर्ट हुआ हो या बुरा लगा हो, बट गाइस ये असलियत आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। बिकॉज आज अगर मैं नहीं बताऊंगा, अगर आज मैं आप लोगों के सामने बुरा नहीं बनूंगा, भाई मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूं अगर आपका भविष्य अच्छा होता है तो। सो गाइस मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हर उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना जो ये बार बार बोलता है सर मेरी स्पीड नहीं बन रही या मेरे नंबर नहीं बन रहे, भाई उसको बताओ कि भाई क्या गलतियां कर रहे हो, किन गलतियों को हमें अब रिपीट नहीं करना है। सो गाइस इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल को विजिट करें तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा और मैं और ज्यादा मोटिवेट रहता हूं और ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।